हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। विशेष अध्ययन एक प्रमुख साहित्यकार कबीर। ठीक है, कोड है 62057636। ठीक है, हिंदी का जिनका पेपर है विशेष अध्ययन एक प्रमुख साहित्यकार कबीर, उनके लिए है कबीर के दार्शनिक विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, कबीर के दार्शनिक विचारों के लिए समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये आंसर है, कबीर मूलतः दार्शनिक नहीं थे। कबीर जो थे मूलतः क्या थे? दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक संत व भक्त थे। भक्त का दर्शन किसी संप्रदाय या किसी विशिष्ट मतवाद का सूचक नहीं बन पाता, उसकी दृष्टि उदार होती है, इसलिए कई तरह के विचारों को झलक उसकी चिंतन प्रणाली में प्राप्त हो जाती है। चूँकि भक्त के ज्ञान का अवसान भाव में होता है, इसलिए वह तर्क वितर्क की दृढ़ श्रृंखला में बंध नहीं पाता। कई बार परस्पर विरोधी बातों को भी उसके विचारों में सन्निवेश हो जाता है। कबीर ऐसा ही भक्त साधक है जो महत्वपूर्ण संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा के विरोधी के बीच समतामूलक तत्वों को निकालकर व्यापक धर्म की प्रतिष्ठा को लेकर संकल्प लेकर चल रहे थे। दार्शनिक मन चिंतन के अनुसार दार्शनिक चिंतन के लिए जिस प्रकार के सघन स्वानुभूतियों की आवश्यकता हुआ करती है, उनका भी कबीर के पास अभाव नहीं था। कबीर स्वयं भी इस ओर सतर्क थे कि लोग उनकी वाणी को तत्व या दार्शनिक चिंतन से रहित सामान्य वाणी ही न समझ ले। तभी तो उन्होंने चेतावनी के स्वर में स्पष्ट कहा है, तुम जिनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार केवल कहीं समझाइया आत्म साधन सार रे। इसलिए श्याम सुंदर दास कबीर को ब्रह्मवादी या अद्वैतवादी मानते हैं। परशुराम चतुर्वेदी की मान्यता है कि कबीर के मत में जो तत्व प्रकाशित हुआ है वह उनके स्वाधीन चिंतन का परिणाम है। मनुष्य के समक्ष सृष्टि हमेशा कौतूहल का विषय रही है। ठीक है ना, ये किनका मानना है भाई? कबीर दास की। जिन जिज्ञासाओं को दार्शनिक अपने अपने ज्ञानानुसार समाधान करने का प्रयास करते रहते हैं, कबीर ने दर्शन शास्त्र विषयक पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर नहीं, अपितु साधना एवं चिंतन के आधार पर ब्रह्म, जीव, जगत, माया एवं सहज साधना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जाति पाति से लेना देना नहीं, वैचारिक उग्रता, जबान पर हरदम कड़वा सच, हर पाखंड के तार्किक खंडन को तैयार, देवी देवताओं और मूर्ति पूजा में आस्था नहीं, समाज के लोभी पशुधाओं पुरोधाओं को विरोधी, दलित, वंचित और हाशिए पर आ चुके लोगों को प्रखर स्वर प्रचलित साधन मार्ग पर उग्र आक्रमणकारी जो देखा वो बोला, कागज किताब को हाथ नहीं लगाया, बख्शा किसी को नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम, नाम कबीर। काल की आवश्यकताओं का पूरक थे कबीर। उनका दुख स्वयं के था ही नहीं, वो समाज के लिए रोते थे। सही मायने में कबीर किसी भी मत से बंधे हुए नहीं थे। वो अगर दास थे तो अपनी आत्मा के, और दास थे तो किसका भाई? दास थे, अपने आत्मा के दास थे। ठीक है ना भाई, गुलाम किसके थे? बस उनके आत्मा के गुलाम थे अपने। जो आत्मा ने कहा वही लिखा, उसमें कभी फेरबदल नहीं किया। यही कारण है कि जिस समाज में वो रहते थे सबसे तीखा प्रहार भी उन्होंने वहीं किया। जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचारे, मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीर को स्वामी घट घट बसाई। भक्ति काल के कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च है। कबीर के क्रांतिकारी विचारों को संकलन बजट में किया गया है। कबीर मूल रूप से निर्गुण भक्ति धारा के अनुयायी रहे हैं। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ है महान। उन्होंने अपनी लेखनी का प्रयोग करके विभिन्न सामाजिक सुधार करने के प्रयत्न किया। समाज में फैले आडंबर, मिथ्या, पाखंड और कर्मकांड का विरोध किया। कबीर का काल भारतीय समाज में सामंतवाद का उत्कृष्ट काल था। कबीर का उद्देश्य सिर्फ बुराई ढूंढकर वर्णन तक सीमित नहीं था, अपितु नए आदर्श और व्यवहारिक मापदंड स्थापित करना भी था। महात्मा कबीर उन लोगों में से नहीं थे जो ठाट बाट से रहकर और सुविधाओं का उपभोग करके अपने उपदेश देते थे। यथार्थ में तो महात्मा कबीर उन सब कृतियों के पाठ में पीस चुके थे जिनका उन्होंने विरोध किया है, यानी वो स्वयं मुक्त भोगी रहे हैं। मानव ही श्रेष्ठ पूजा है। इसके लिए महात्मा ने कहा है, जीवत पितर ना मने कोई, मुए शरद करही,
जीवित व्यक्ति की तो तुम दुर्गति करते हो और मरने के बाद उसका श्राद्ध करवाना कहाँ तक उचित है। ठीक है, इनका कहना सही है कि जीवित व्यक्ति को तुम तो इतना दुर्गति करते हो, अब मरने के बाद उसका श्राद्ध करने का कहाँ से उचित तुमको लगता है। ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो समाज के आडंबरों में सदा ही निचले पायदान के लोग ही सबसे ज़्यादा शिकार होते रहे हैं। कबीर ने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। वस्तुतः कबीर ने अपने आसपास फैले रूढ़िवादी को स्वयं महसूस किया और झेला भी। इसी से उनका मन व्यथित हुआ और उन्होंने अपने विचार मुखर किए। कबीर के विचार वैज्ञानिक और तार्किक रहे हैं। उन्होंने शास्त्रों के नाम पर फैले भ्रम को दूर करने का भरसक प्रयत्न किए। कबीर ने ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए कहा कि यदि तुम ब्राह्मण हो तो तुम उसी रास्ते से क्यों आए हो जहाँ से हम शूद्र आए हैं। तुम्हारी नसों में तो दूध और हम जैसे शूद्रों की नसों में लोहा बहता है। वाह, क्या कहानी कहें भाई। तुम्हारी नसों में तो दूध और हम जैसे शूद्रों के नसों में लोहा बहता है। नाथ पंथ से प्रभावित होने के कारण कबीर ने सदा ही जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया। व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। उन्होंने जन्म के आधार पर ब्राह्मणों के श्रेष्ठता को ललकारते हुए कहा कि कबीर के समय का समाज भी छुआछूत, भेदभाव, पंडितवाद, परखंड और रूढ़िवादी के चरम पर था। जो लोग साधन संपन्न थे उन्हें गरीबी के प्रति लापरवाह थे। सामाजिक सुरक्षा नाम की कोई विचारधारा ही नहीं थी। अमीर लोग जीवन के मज़े लूट रहे थे और गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने में भी हजार प्रयत्न करने पड़ रहे थे। ऊपर से पंडितवाद ने उनकी कमर तोड़ रही थी। उन्हें हर कदम पर ईश्वर का डर दिखाकर आर्थिक और मानसिक रूप से लूटा जाता था। कबीर ने न केवल हिंदू धर्म बल्कि मुस्लिम धर्म में फैल पाखंड और धर्म के नाम पर लूट को लोगों को सबके सामने रखा। मुझे तो आश्चर्य होता है उनके साहस पर। देखिए, आज के समय में भी कोई उनके जितना कट्टू सत्य नहीं बोल सकता। सही मायने में सत्य कहने के लिए पहले कबीर बनना पड़ता है। ये भी सत्य है कि कबीर की प्रतिभा को समकालिक समाज और आज के समाज दोनों के द्वारा ही दबा दिया गया है। कबीर ने हिंदू धर्म में फैले मिथ्या और पाखंडवाद प्रखर विरोध किया है। उन्होंने साफ किया है कि ईश्वर की राह के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। कर्मकांड को छोड़कर स्वयं का अनुशासन और प्रयत्न पर जोर दिया। कबीर कहते हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए आडंबरों को छोड़कर मन से ईश्वर को याद करना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में सदाचरण नहीं होगा तो आडंबर ग्रस्त पूजा का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कबीर ने देखा कि पंडितवाद के कारण दलित लोगों को मूर्ख बनाकर लूटा जा रहा है। मूर्ति पूजा के माध्यम से चढ़ावा, दान आदि मांगकर इसे व्यापार का रूप दिया जा रहा है। पुजारी और पंडित निजी स्वार्थ में लीन थे। मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती हो तो मैं पहाड़ ही पूज लूँगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पत्थर की मूर्ति को सिर्फ सांकेतिक रूप से पूजने से तो घर की चाकी भली, जिसके माध्यम से संसार धान पीस करके को तो खाता है। वस्तुतः कबीर दास ने जब देखा कि मध्यकालीन लुटेरे भारत में आक्रमण कर संपदा को लूटने के साथ साथ मंदिरों को भी की कीमती वस्तुओं को लूट ले जाते हैं और मूर्तियों को खंडित कर जाते हैं और ईश्वर कुछ भी नहीं करता है, तो उनका विश्वास मूर्ति से उठ जाता है। उन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा के नाम पर कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है और इसे रोजी रोटी का माध्यम बना रखा है। यह भी सत्य है कि भारतीय समाज में न केवल कबीर बल्कि जिस समाज सुधारक ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, आज उन सबकी मूर्ति बनाकर उन्हें पूजा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ उन्होंने मुस्लिम धर्म पर भी कटाक्ष किया है। समय के साथ जो कृतियाँ मुस्लिम धर्म में आई उन पर भी कबीर ने कटाक्ष किया और लिखा कि यदि अल्लाह की भक्ति करनी है तो वो मौन रूप से भी हो सकती है। उसके लिए जोर जोर से चिल्लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहरा नहीं है। उसी प्रकार पंडित भी माला जपता है, तिलक लगाता है, नाना प्रकार के वेश धारण करता है, जबकि ये सब व्यर्थ है जब तक कि सच्चे मन से ईश्वर याद न किया जाए। वस्तुतः भक्ति सर्वप्रथम तो आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। ढकोसले ले कोई फायदा होने से रहा। हिंदू होकर पीपल काटे
धन कन्या को खावे रे, हिंदू होकर पीपल काटे धन कन्या को खावे रे, गोविंदो गायो नहीं तूने क्या कमायो बावरे। नाम के तो तुम मुसलमान हो लेकिन ब्याज कमाते हो, हिंदू होकर पीपल काटते हो और कन्या का धन हड़प जाते हो, तो बताओ तुम कैसे मुस्लिम हो और हिंदू हो, जबकि तुम्हारे ही ग्रंथों में इसकी वर्जित कर रखा है। कंकर पत्थर में से मस्जिद बना ली और जोर जोर से बांग मार रहे हो। क्यों? अल्लाह ईश्वर तो मन में है, उसे पुकारने का क्या मतलब? कोई नहीं, चिल्लाने की कहाँ आवश्यकता है, वो अल्लाह कण कण में है। कबीर ने सामाजिक समरसता के लिए लिखा कि मात्र किताबी ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं, ज्ञान तभी कारगर है जब उसका असर हमारे जीवन में आचरण के माध्यम से दिखे। व्यक्तिगत आचरण को महत्व देते हुए कबीर ने मूल मानवीय गुणों को व्यक्ति का आभूषण बताया है और मुक्ति के मार्ग में इन्हें स्थान दिया है। इसी प्रकार से उन्होंने जीवन में संतोष को अत्यधिक महत्व दिया है। कबीर दास जी लिखते हैं कि चिंता का मूल कारण आवश्यकता तो से अधिक है, ठीक है, लिखते हैं उन्होंने कि चिंता का मूल कारण आवश्यकता से अधिक चाह रखना है। यदि जीवन में शांति रखनी हो तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है, ठीक है ना भाई। अपने इच्छा पे क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। ओके बच्चों, तो यहीं पे समाप्त होता है कबीर का जो दार्शनिक जो था चित्रण उसको किया गया है। चलिए इसको आप लोग पढ़िए अच्छा से, ठीक है। VBI क्वेश्चन है कबीर का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।